हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आइए आज के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। क्या न्यूज़ में है एंड क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे आईएनएस मंगरोल के बारे में। फिर 23 अगस्त को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। अगेन सोफी एडिनॉट के बारे में जानेंगे। फिर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के बारे में जानेंगे कि क्या है एंड सरकार ने इसके लिए कितनी फंड जारी की है। फिर मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम के बारे में जानेंगे, क्यों न्यूज़ में है। पेमेंट स्कीम फॉर सोशल मीडिया क्रिएटर के बारे में जानेंगे। फिर बायो पॉलीमर प्लांट के बारे में जानेंगे कि क्या है। हेडलाइन मैं बता रही हूँ। बटालियन वाज के बारे में जानेंगे। फिर 8 नवंबर को दिवाली डे सेलिब्रेट करने की घोषणा किसने की है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। तो फर्स्ट वन इज आईएनएस मंगरोल। तो ये एक तरह की क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसको मैं लिख लेती हूँ, इसकी फुल फॉर्म डायरेक्टली। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट। इसका काम क्या होता है, तो ये क्या करती है, जितने भी इनेमी पनडुब्बी हैं, जो भी हमारे सीज में वो छिपे हुए हैं, तो उन सभी को फाइंड आउट करके उसे न्यूट्रलाइज करना, उसे मार गिराना। तो मेनली इसका काम क्या है। तो ये कौन से नंबर की है बेटा, तो 3rd नंबर की। तो किसके द्वारा डेवलप की गई है, डेवलप बाय कोची शिपयार्ड लिमिटेड। कोची शिपयार्ड लिमिटेड इसके द्वारा डेवलप की गई, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डेवलप की गई है एंड किसे सौंपा गया है, तो इंडियन नेवी को। इंडियन नेवी को। तो यहाँ से ये न्यूज में था आईएनएस मंगरोल। तो अब जान लेते हैं कि फर्स्ट जो हमारा एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्या है एंड सेकंड क्या है, और थर्ड तो मैंने अभी आपको बताया है। तो फर्स्ट है आईएनएस अर्नाला, सेकंड है आईएनएस एंड्रोथ, एंड थर्ड अभी जो लेटेस्ट इंपॉर्टेंट है वीवीआई, यहाँ से क्वेश्चन छपेंगे ही छपेंगे। ये कौन सा बेटा, आईएनएस मंगरोल। सो आई होप आपको ये करंट अफेयर्स अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज 23 अगस्त। जैसा कि पता है कि 23 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, स्पेस डे। 23 अगस्त, 23 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, स्पेस डे, है कि नहीं। तो इस बार की थीम क्या है, थीम फॉर 2027। फिर इसके हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे कि क्यों सेलिब्रेट करते हैं स्पेस डे ऑन 23 अगस्त। तो इस बार की थीम है टुवर्ड्स विकसित भारत, इनोवेट्स, कोलैबोरेट, ग्लोबल स्पेस। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आएंगे कि इस बार की थीम क्या है, क्योंकि ये इजी है, ये सभी लोग रट के रखे होंगे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन में आएगा कि इस बार की थीम क्या है, क्योंकि इसको थोड़ा सा याद करना ट्रिकी हो जाता है। तो आप लोग इसे याद करना। एंड क्यों मनाते हैं, तो आप लोगों को पता है कि इस दिन को क्या हुआ था, चंद्रयान 3 की क्या हुई थी बेटा, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी ऑन साउथ पोल, मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये जो चंद्रयान 3 है वो कौन सा रॉकेट से छोड़ा गया, एंड लैंडर क्या है, एंड रोवर क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन आए हैं। तो रॉकेट का नाम है LVM-3M4, ये हमारा रॉकेट है। लैंडर हमारा विक्रम है, और रोवर हमारा क्या है, तो प्रज्ञान है कि नहीं, क्लियर हुआ। तो ये था।
और इसमें एक पॉइंट और आता है शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट। जिस पॉइंट पे, जिस साउथ पोल के जिस पॉइंट पे हमारा ये रॉकेट लैंडर जो प्रज्ञा रोवर है, प्रज्ञा लैंड किया, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, शिव शक्ति पॉइंट। तो आई होप आपको ये करंट अफेयर्स अच्छे से क्लियर हुआ। मैंने थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन को भी कवर किया। सो नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या है, दैट इज सोफी एडनॉट। कौन है ये? SOPHIE, सोफी एडनॉट। तो ये फ्रांस से बिलोंग करती है, फीमेल है। एंड इन्होंने क्या किया है कि स्पेस वॉक कंप्लीट किया है। स्पेस वॉक कंप्लीट किया है। तो कितने घंटों की स्पेस वॉक? तो लगभग इतना आवर्स की, लाइक 6.5 घंटा की स्पेस वॉक कंप्लीट किया। एंड फ्रांस की फर्स्ट है एंड यूरोप की सेकेंड है। अच्छा एक बात बताओ कि मैक्सिमम जो स्पेस वॉक का जो रिकॉर्ड है किन के नाम है? तो उनका नाम है सुनीता विलियम। ये इनका कितने आवर का है? तो लगभग 62 आवर्स। तो अभी ये न्यूज में था। अच्छा ये किनके साथ? तो एक इंडियन है, उनका नाम है अनिल मेनन, है ना। तो आई थिंक आपको ये सारे करंट अफेयर्स क्लियर हुए। लाइक सोफी एडनॉट के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैं इसे रब कर दूं, मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। व्हाट? इसमें मेरी सिस्टर इसमें बहुत ज़्यादा इंक डाल दी है, तो ये लीक कर रहा है। बच्ची है अभी। मोबाइल मैंने उसे बोला था कि बाबू इसमें थोड़ा सा इंक डाल दो, तो उसने एकदम पूरा ही भर दिया इसको। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ये क्या है एंड किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? सबसे पहले देखेंगे कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अच्छा इसका एम क्या है इस स्कीम का? प्रमोट करना है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। एक मिनट मैं फैन ऑन कर लेती हूँ। तो इसका एम ये है कि प्रमोट करना है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में क्या बनना है? ग्लोबल हब बनना है। तो इसमें इंडिया की स्टेटस देख लेते हैं कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में क्या स्टेटस है एंड एक्सपोर्ट में क्या स्टेटस है। लाइक देखो यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, अनन्या, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया जो है, इंडिया सेकंड रैंक पे लाइज करता है। तो फर्स्ट पे कौन है भाई? तो फर्स्ट पे चाइना है। और एक्सपोर्ट में देखो बेटा, एक्सपोर्ट में भी इंडिया की जो पोजीशन है वो कितनी है? तो ये थर्ड है। फर्स्ट पे कौन है? तो चाइना है। सेकंड पे कौन है? तो सेकंड पे वियतनाम है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया है कि मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की रैंक कितनी है? तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की रैंक 2 है एंड एक्सपोर्ट में इसकी रैंक कितनी है? तो थर्ड है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज व्हाट? मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। देखो यहाँ से मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। बढ़िया से नोट डाउन करना। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो नोट डाउन करते चलना, ताकि आपकी एक डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की नोट्स भी तैयार हो जाए। ये अभी 23rd नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। प्रेसिडेंट बने कहाँ के? तो बांग्लादेश। तो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी कंट्री भी है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो अच्छा बताओ बांग्लादेश के पीएम कौन है? पीएम नाम है उनका तारिक रहमान।
ये दोनों ही जो है वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो पार्टी का नाम अगर पूछेगा, लाइक आप वनडे एग्जाम दे रहे हो तो सीधा ही आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा, बट अगर आप पीसीएस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे देगा। लाइक ये तो देगा ही देगा, फिर देगा किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कितने कौन से नंबर के हैं। तो इसका पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, दोनों ही सिटिंग गवर्नमेंट भी यहाँ की है ये। सो जो इनसे जो रिलेटेड न्यूज़ है, तो इन्होंने किसको हराया है, लाइक उपविजेता। उपविजेता कौन बने हैं, तो उनका नाम है ओली रहमान। तो आई होप आपको ये करंट अफेयर्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज व्हाट, इसकी बात मैं कर रही हूँ नेक्स्ट करंट अफेयर्स में, तो वो है पेमेंट स्कीम फॉर सोशल मीडिया क्रिएटर। एकदम अच्छे से समझना भाई, पेमेंट स्कीम फॉर सोशल मीडिया क्रिएटर। तो ये जो स्कीम है, ये इसमें से हम पहले पॉइंट आउट करते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये स्कीम लॉन्च किसके द्वारा की गई है, कौन से स्टेट द्वारा, बिहार। इस स्कीम के प्रोविजन क्या है, देखिए नहीं, प्रोविजन जानना होगा। तो इस स्कीम के अंदर ये है कि अगर आप एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हो, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर आप किसी भी फील्ड से हो सकते हो, लाइक आपने किसी सिंगिंग का चैनल है, आपने कोई डांसिंग का चैनल बनाया हो, कोई न्यूज़ का चैनल है, बहुत तरह के कंटेंट क्रिएटर आते हैं। तो यहाँ पे जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके व्यूज़ पे अगर 1 लाख की व्यूज़ चली गई हो, तो सरकार उसे कितने की प्रोत्साहन राशि देगी, तो 10,000 की। ये था। और अगर आप एक वीडियो डाले हो, उस पर बहुत ज़्यादा रीच मिल रहा है, लाइक 1 लाख 2 लाख बहुत सारे व्यूज़ मिल रहे हैं उस पर, तो उस केस में आपको सरकार 1 लाख तक की प्रोत्साहन राशि दे सकती है। तो इस न्यूज़ का बेसिकली ये एम है। अच्छा बताओ, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर तो बहुत तरह के हैं, तो क्या सरकार सभी के जिसके भी एक वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ जाएंगे तो सरकार 10,000 रुपये देगी, तो ऐसा नहीं। इसमें ये क्राइटेरिया है ना, कि आपको क्या करना है कि बिहार स्टेट गवर्नमेंट के जितनी भी स्कीम्स हैं, इससे रिलेटेड वीडियो होने चाहिए। लाइक अभी कन्या उत्थान योजना है, ये बहुत तरह की योजना है, सात निश्चय योजना है, इसी टॉपिक पे अगर वीडियो बनाई जाए, पेमेंट स्कीम फॉर सोशल मीडिया कंटेंट, ये तो बिहार सरकार की ही स्कीम है। तो इस टाइप के स्कीम जो पॉलिसी बिहार सरकार की है, उस पर आपको वीडियो बनाना है ना। तो उस पर आपको सरकार क्या देगी, 10,000 रुपये राशि तक की प्रोत्साहन राशि आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये था। सो मैंने इसे अच्छे से कवर किया। नेक्स्ट करंट अफेयर्स इसमें है बायोपॉलीमर प्लांट। ये कहाँ स्थापित की जाएगी, तो यूपी के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में। यूपी के लखीमपुर में। अच्छा, यहाँ से एक स्टैटिक का क्वेश्चन बताओ कि दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी में कहाँ पड़ता है, तो यूपी के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसका काम क्या होगा, तो ये क्या करेगा, एक पॉलीलैक्टिक एसिड बनाएगा, जिसका नेचर कैसा होगा, जिसका नेचर होगा बायोडिग्रेडेबल। मतलब इजिली आपका जो हमारे सॉइल है उसमें इजिली ये क्या हो जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा, मतलब पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से बनाया जाएगा, तो रॉ मैंने क्यों लिखा, शुगर कैन जो है, शुगर कैन के रॉ से बनाया जाएगा ये पॉलीलैक्टिक एसिड। इसका यूज हम किस चीज को बनाने में करेंगे, तो लाइक कैरी बैग हो गया, कैरी बैग, या फिर कोई भी बर्तन बनाने की प्लेट हो गई, यूटेंसिल्स के लिए भी हम इसका यूज करेंगे। तो ये कैसा नेचर होगा, बायोडिग्रेडेबल है। इससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा। तो कहाँ स्थापित की जाएगी, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडियाज फर्स्ट लार्ज स्केल पे, ये इंडिया की पहली है जो इतनी बड़ी स्केल पे बनाई जा रही है। तो कहाँ, यूपी के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में। सो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है बटालियन वाल्स क्या है ना, क्या बटालियन वाल्स। ये एक तरह का ड्रोन ऑपरेशन है, ड्रोन ऑपरेशन एंड बैटलफील्ड अवेयरनेस के लिए इसे यूज किया जाएगा, ड्रोन ऑपरेशन एंड डिफेंस के सेक्टर में
एक तरह का ड्रोन ऑपरेशन है। तो ये किसके द्वारा अभी रेज की गई है? तो इंडियन आर्मी। कौन से प्लेस पे? पंजाब जालंधर में। अभी मैंने आपको पंजाब के जालंधर में एक यशोदा पहल के बारे में भी पिछले करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था। तो ये बटालियन वाज है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि ये बटालियन वाज किसकी है? आपको इंडियन आर्मी दे देगा, नेवी दे देगा या फिर एयरफोर्स दे देगा। तो आपको ये लगाना है इंडियन आर्मी। तो किस लिए है? फॉर सर्विसमेंस एंड बैटलफील्ड। तो आई होप ये करंट अफेयर्स भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो नाउ मूव टू द लास्ट करंट अफेयर्स, दैट इज 8 नवंबर। 8 नवंबर दिवाली डे। शायद इस बार लगता है 8 या 9 नवंबर को दिवाली भी है। तो ये क्यों न्यूज़ में है? तो अभी रिसेंटली यूएसए का एक प्रोविंस है कैलिफोर्निया, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 8 नवंबर को दिवाली डे सेलिब्रेट करने की घोषणा की है। दिवाली डे सेलिब्रेट करने की घोषणा की है। तो किस पर्पज से? पर्पज क्या है इसका? पर्पस है कि जितने भी हमारे बहुत सारे जो डायस्पोरा या फिर बोल सकते हो कि इंडियंस जो हमारे यूएसए में है फॉर देयर लाइवलीहुड एंड किसी भी काम से अगर आप जॉब से हो तो बहुत ज़्यादा संख्या में है इंडिया में लोग, यूएसए में लोग, इंडिया वाले लोग यूएसए में हैं। तो उनके लिए क्या करना है? दिवाली डे सेलिब्रेट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। इससे क्या होगा कि हमारे इंडिया की जो कल्चर है उसको प्रमोशन मिलेगी एंड हमारे कल्चर के बारे में पता चलेगा। तो बेसिकली ये था आज के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो मैंने कवर किया इसे। तो मैं अभी फटाफट देख लेती हूँ कि अभी मैंने आपको क्या क्या बताया। तो आईएनएस मैंगलोर के बारे में बताया कि ये एक तरह की पनडुब्बी है जो कौन से नंबर की है? 3rd है। तो फिर 23 अगस्त को मैंने आपको बताया कि इस दिन हम क्या मनाते हैं, तो स्पेस डे मनाते हैं। इसकी थीम के बारे में भी मैंने बात किया। फिर सोफी एडनॉट के बारे में मैंने बात किया कि ये फ्रांस की फर्स्ट है एंड यूरोप की 2nd फीमेल है जिन्होंने स्पेस वर्क कंप्लीट किया है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के बारे में मैंने आपको बताया कि इंडिया की रैंक क्या है एक्सपोर्ट में और मैन्युफैक्चरिंग में। फिर मैंने इनके बारे में बताया कि मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर जो है बांग्लादेश के 23वें नंबर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो फिर मैंने आपको बताया पेमेंट स्कीम फॉर सोशल मीडिया क्रिएटर के बारे में मैंने आपको बताया। फिर बायोपॉलीमर प्लांट के बारे में बताया, बटालियन वाज के बारे में बताया। फिर 8 नवंबर के बारे में मैंने आपको बताया। तो आई होप मैंने इसे अच्छे से कवर किया एंड टाइम भी आई थिंक 20 मिनट के अप्रॉक्स हो गए हैं। तो ये सारे करंट अफेयर्स। तो अगर आप इसे डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हो तो आप अच्छी होगी कि आप एक नोटबुक लेकर मैं जिन जिन चीज़ों पे लिखती हूँ, मार्क आउट करती हूँ, लाइक ये न्यूज़ में है, आप उस चीज़ों को नोट डाउन करो एंड डेली बेसिस पे फॉलो करो, है ना। एंड और क्या, पढ़ाई करनी है और पढ़ो। अब क्या होता है कि जैसे जैसे आपके टाइम जाते हैं और पढ़ाई सिलेक्शन इतने सारे करप्शंस भी हैं, खैर उन्हीं में से पढ़ना है। और जब तक सफलता हासिल नहीं होती है जब तक पढ़ना है, क्योंकि फिर एक टाइम आएगा जब आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, फिर आपके आस पड़ोस को छोड़ो आपके घर वाले ही आपको बोलेंगे। सो मैं ज़्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी। तो पढ़ना है एंड सो थैंक यू। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स सीरीज में।